हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 7.8 आरंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा निश्चित समाकलन क्या होता है। अभी तक आपने जितने भी सवाल पढ़े थे उसमें देखा था कि आपके पास कुछ फलन होता था, एफ एक्स डी एक्स लगा होता था और ये समाकलन का चिन्ह होता था। तो जब आप इसका समाकलन लिखते थे, जैसे मान लीजिएगा इसका समाकलन आपके पास जी एक्स आया है, तो आप देखते थे कि हम उसमें हमेशा एक कांस्टेंट या सी लिखवा देते थे। तो इसका मतलब ये होता था कि ये निश्चित समाकलन नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीमाएं नहीं लगी होती थी। ये सीमाएं होती हैं यहाँ पर जो वैल्यू होती है, जिसको अंग्रेजी में लिमिट बोल सकते हैं। ये निम्न सीमा अर्थात लोअर लिमिट और ये अपर सीमा या अपर लिमिट बोलते हैं इसे। अगर इसका समाकलन जी एक्स आया था तो हम सी लिखवा देते थे, लेकिन निश्चित समाकलन में हमें इस सी को नहीं जोड़ना होता है। जैसे यदि आप देखिए, अगर आप निकालेंगे एफ एक्स का समाकलन और अगर आपने लोअर लिमिट ली ए और अपर लिमिट ली बी, तो अगर आपके पास यहाँ से आ जाएगा जी एक्स, क्योंकि एफ एक्स का समाकलन तो आपके पास जी एक्स था। ध्यान रखें, अब आप सी नहीं लिखेंगे और अब आप इस पर लिमिट लगा देंगे। तो देखिए, हमेशा सबसे पहले अपर लिमिट लिखी जाती है, तो जी बी माइनस, अब आपके पास लोअर लिमिट लगा दी जाएगी, तो एक्स का मान आपने ए लगा दिया, तो इसका मान आपके पास एक तरीके से ये हो जाएगा। तो यहां से आपको निश्चित समाकलन तो समझ में आ गया कि क्या होता है। अब आपको समझना है कि आपको जो इस प्रश्न को हल करना है वो योगों की सीमा का रूप इस वाले विधि से करना है। तो देखिए, सबसे पहले उसके लिए आप एक फॉर्मूला समझ लें। तो उस फॉर्मूले को हम यहां पर लिख देते हैं। देखिए, आपके पास कोई भी फलन होगा, अगर आपको ए से बी कोई भी लिमिट दी है और आपके पास मान लीजिएगा फलन दिया है एफ एक्स और आपको उसका समाकलन करना है, तो ये फॉर्मूला आपके पास होता है बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। और अब आप इस वाले फलन में x का मान a रख देते हैं, तो एफ ए आएगा प्लस एफ ए प्लस एच रखेंगे प्लस एफ ए प्लस 2h रखेंगे और अंत तक ये आपके पास आ जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस 1 गुणा एच। तो यहाँ से आप इसको यूज करेंगे। और देखिए, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि जो b होता है वो आपके पास हो जाता है a प्लस एन माइनस 1 गुणा एच, अर्थात अब आप h का मान यहाँ से बोल सकते हैं b माइनस ए बटे n माइनस 1। यहाँ पर b माइनस ए प्लस एन इंटू एच होता है, तो b माइनस ए बटे एन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इस बात को और ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि यदि आप किसी भी फलन का निश्चित समाकलन निकालेंगे, लिमिट आपने a से लेकर b लगाई है, तो आपके पास आ जाएगा b माइनस ए। आप लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h से लेकर एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। और ध्यान रखना है कि h का मान आपके पास होता है b माइनस ए बटे एन। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है और इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें इस प्रश्न का आंसर निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास फलन है वो आपके पास x है, तो आपको ये समझ में आ गया कि एफ एक्स का मान तो आपके पास x हो गया। अब लिमिट आप देखिए, आपके पास a और b की लिमिट है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा a से लेकर b x डी एक्स बराबर, सबसे पहले तो आप b माइनस ए लिख देंगे, अर्थात सबसे बड़ी लिमिट या ऊपर वाली लिमिट में से आपने नीचे वाली लिमिट घटा दी। फिर आप लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अर्थात n जब इन्फिनिटी की तरफ बहुत बड़ा हो, फिर आपको लिखना है 1/n, तो आपने 1/n भी लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है एफ ए प्लस एच, तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे एफ ए प्लस एच से लेकर एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और ये आपने यहाँ पर कोष्टक को बंद कर दिया। अब देखिए, आपके पास जो एफ एक्स था वो तो एक्स के बराबर था, तो यहाँ से जो आपका मान आ जाएगा वो आ गया b माइनस ए, इसको तो आप ऐसे ही रहने देंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब आपको एफ ए निकालना है, इसका मतलब हुआ जब आप x की जगह a लगा देंगे तो एफ ए आ जाएगा, तो आपके पास देखिए a लगाने पर a आ जाएगा प्लस। इसी तरीके से जब आप एफ ए प्लस एच निकालेंगे, अर्थात x की जगह अब आप a प्लस एच रख देंगे, तो ये वैल्यू आपके पास a प्लस एच आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अगला वाला पद तो आपके पास a प्लस 2h आ जाएगा, और
ये जो लास्ट पद है वो आपके पास आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन गुणा एच के बराबर। तो देखिए आपने ये भी लिख दिया। ध्यान रखें ये आपके पास जो आपको मान निकालना है निश्चित समाकलन का वो चल रहा है बार बार, अर्थात आपने ये पूरी वैल्यू को यहां पर लिख दिया। तो अभी देखिए b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब आप यहां से देख पा रहे हैं कि ये तो आपके पास एक समांतर श्रेणी बन रही है, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये n पद हैं आपके पास और समांतर श्रेणी बन रही है जिसका सारवंतर आपके पास h है। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये आपके पास आ गया। अब आप यहां से देखिए n से n को आपने कैंसिल कर दिया तो आपके पास यहां से हो जाएगा b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए 1/2 तो आपके पास ऐसे ही रहेगा। अगर आप देखेंगे यहां से तो आपके पास 2a है और ये n माइनस वन इंटू एच है। तो अभी आप इसको लिख सकते हैं n माइनस वन और h को अब आप लिख सकते हैं b माइनस ए बटे एन, क्योंकि आपको बोला गया था h आपको ध्यान रखना है कि b माइनस ए बटे एन होता है। तो देखिए जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो अभी तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी की लिमिट बन जाएगी। तो उसके लिए अभी आप करेंगे b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2। यहां से आप देखिए 2a प्लस, जब आप n से इस वाले पार्ट में भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/n b माइनस ए। तो अभी आप देखो जब आप n की लिमिट लगा रहे हैं अर्थात अब आप n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे अर्थात बहुत बड़ी करेंगे तो b माइनस ए तो ऐसे ही चलेगा। अब देखिए लिमिट लगा रहे हैं तो 1/2 और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2a प्लस। अब जब आप n को बहुत बड़ा कर रहे हो तो देखो इसके अपॉन में या हर में आप बोलेंगे इन्फिनिटी गया तो ये पूरी वैल्यू आपके पास 0 की तरफ चली गई। तो आपके पास बचेगा केवल b माइनस ए और ये 1 बचेगा, तो गुणा है बेसिकली ये, तो ये इतना ही रहेगा आपके पास। तो यहां से देखिए आपके पास ये आ गया। जब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो देखिए b माइनस ए गुणा, अब आपके पास यहां से हो जाएगा 1/2। अब देखिए आप इसको 2a माइनस ए करेंगे तो b प्लस ए आपके पास आ जाएगा। अब आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि x माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो अभी आप इस समीका का यूज करेंगे, सर्वसमीका थी। तो देखिए b माइनस ए और b प्लस ए आपको मिला तो इसका गुणा होके आप देख सकते हैं b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। तो यही आपके पास इस फलन का समाकलन आ जाएगा, या आप बोल सकते हैं a से लेकर b fx dx हो जाएगा, जहां fx आपके पास x था, या आप बोल सकते हैं कि a से लेकर b x dx का मान आपके पास b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। यहां पर दिया हुआ है कि योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास दिया हुआ है x प्लस 1 का आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष, और निम्न सीमा आपको a दी हुई है और उच्च सीमा आपके पास b दी हुई है। तो निश्चित समाकलन करना है क्योंकि आपके पास लिमिट दी हुई है, और आपको ध्यान रखना है कि योगों की सीमा के रूप वाली विधि को आपको यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले तो उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, उसको यहाँ पर हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको a से लेकर b fx dx ये समाकलन करना था तो ये आपके पास होगा b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और आपके पास हो जाएगा एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, ऐसे लेकर आप एफ ए प्लस एन माइनस वन गुणा एच तक जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो h होता है वो b माइनस ए बटे एन के बराबर होता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये आपके पास होता है योग की सीमा द्वारा किसी फलन का समाकलन निकालना। तो देखिए यहां पर यदि आप इस फलन को हल कर रहे हैं अर्थात इसका समाकलन निकाल रहे हैं तो आपके पास सीमाएं तो a और b ही हैं, तो सीमाएं तो आपके पास बिल्कुल सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं fx तो आपके पास यहां से x प्लस एक आ गया। तो देखिए जब आप इसका मान निकालेंगे अर्थात जब आप समाकलन करेंगे तो देखिए a से लेकर b fx की जगह अब x प्लस एक आ गया है dx बराबर b माइनस ए आप लिख देंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
1/n। अब आप यहां से देखिए एफ ए जो है वो आपके पास हो जाएगा यहां से a+1, तो आपने a+1 लिख दिया, प्लस जब आप एफ ए प्लस एच निकालेंगे अर्थात x का मान a+h लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा a+h+1। इसी तरीके से देखिए जब आप a+2h लगाएंगे x का मान तो एफ ए प्लस 2h आपके पास हो जाएगा a+2h+1, तो a+2h+1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए जब आप अंतिम पद अर्थात एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच लगाएंगे तो आप x का मान a+n-1 इंटू एच लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा a+n-1 इंटू एच प्लस 1 के बराबर, और आप यहां से इस कोष्टक को बंद कर देंगे। तो अभी देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा b-a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अभी आप देखो कि अगर आप के पास तो यहां पर n पद हैं तो 1 1 1 ऐसे करके ये आपके पास n पद लिखे हुए हैं, अर्थात 1 को आपने n बार लिखा है तो ये तो आपके पास n आ जाएगा। इसी तरीके से देखो आपके पास ये a+h a+2h से लेकर a+n-1h बता, तो ये तो आपके पास समांतर श्रेणी बन गई n पदों की, जिसका प्रथम पद a है और सार्वंतर आपके पास h हो जाएगा। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 2a+n-1 गुणा h, और ये आपके पास प्लस n चल ही रहा था। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आप देखिए b-a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप देखिए 1/n है, अच्छा यहां पर n/2 भी आएगा तो आपने n/2 यहां से कर दिया, तो अगर आप गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n/2 2a+n-1 गुणा h, और यहां से देखिए आपके पास n/n आ जाएगा। अब आपने n से n को तो यहां कैंसिल कर दिया और n से n यहां पर कैंसिल कर दिया। अब हम h का मान b-a/n लगा लेते हैं, तो देखिए b-a तो आपके पास चल ही रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 भी चल रहा है यहां से, और ये आपके पास हो जाएगा 2a+n-1 और h का मान b-a/n आपने लगा दिया प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। अब आप देखिए आप इस n से इस वाले पूरे भाग में डिवाइड कर सकते हैं अर्थात भाग कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा b-a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 2a प्लस यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा 1-1/n b-a प्लस 1 के बराबर। अब आपको सीमा निकालनी होगी अर्थात n का मान आपको इन्फिनिटी या मैं बोल सकता हूं कि बहुत बड़ा रखना होगा। तो जब आप n का मान इन्फिनिटी या बहुत बड़ा करेंगे तो आप पाएंगे 1/n तो 0 की तरफ हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा b-a। अब लिमिट तो आपके पास हट गई क्योंकि आपने लिमिट लगा दी, तो आपके पास आ गया 1/2 2a प्लस b-a प्लस 1 आपके पास बच गया। तो यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा b-a। अब देखिए 2 तो बाहर चल रहा है 1/2 और ये आपके पास हल करने पर a प्लस b प्लस 1 आ जाएगा। तो यदि आप थोड़ा इसको सरल करेंगे तो आपके पास हो जाएगा सरल करने पर 1/2। अब आप गुणा कर दीजिएगा तो देखिए ba प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए। तो यहां से देखिए बी ए और माइनस ए बी ये तो एक जैसे पद हैं लेकिन प्लस और माइनस चिन्ह का अंतर है, तो आपने इनको कैंसिल कर दिया। अब आप देखिए यहां पर आप करेंगे 1/2, आपके पास केवल बचा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए। तो यही आपका इस प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा। तो अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 3 को हल कर लेते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास फलन दिया हुआ है x स्क्वायर का आपको समाकलन करना है, जहां निम्न सीमा आपके पास 2 है और उच्च सीमा आपके पास 3 है। तो देखिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं जो योग की सीमा द्वारा लिखा जाता है। वो होता है यदि आपके पास a से लेकर b की लिमिट है और आपके पास फलन f(x) है और आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो आपके पास फॉर्मूला होगा b माइनस a बटे, अभी इसको ऐसे ही रखिएगा, हम यहां पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू
इन्फिनिटी 1/n, और अब आपके पास आ जाएगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h से लेकर आप जाएंगे एफ ए प्लस एन माइनस 1 गुणा एच तक, और आपने यहाँ पर इस कोष्टक को बंद कर दिया। तो ये आपको एक फॉर्मूला है जिसका आपको यूज करना है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब देखिए आपको जो हल करना है वो तो आपके पास एफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ से देखिए आप एक्स स्क्वायर है, और आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले से यदि आप कंपेयर करेंगे तो ए का मान आपके पास 2 है और बी का मान आपके पास यहाँ से 3 आ जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये फॉर्मूला लिखते हैं तो h बराबर आपके पास b माइनस ए बटे एन होता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में देखेंगे तो h आपके पास 1/n आ जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 2/n अर्थात 1/n आ जाएगा। तो अभी देखिए आपको इसको हल करना था, तो अब हम इस फॉर्मूले की सहायता से इसको हल करेंगे। तो 2 से 3 की आपके पास लिमिट है एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर b माइनस ए अर्थात 3 माइनस 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब देखिए आप एफ ए अर्थात अब आपको f2, मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं f2 प्लस एच प्लस f2 प्लस 2h ऐसे करके वैल्यू लिखानी होगी, f2 प्लस n माइनस 1 गुणा h, ये आपको करना होगा। तो देखिए यहां से जब आप मान लगाएंगे तो आपके पास ये तो देखिए 1 आ गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब देखिए एफ एक्स तो आपके पास एक्स स्क्वायर था, मैं यहां पर लिख देता हूं। तो आप देखेंगे कि एफ एक्स यदि आपके पास एक्स स्क्वायर था तो f2 यदि आपको निकालना होगा तो आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस अगर आप f2 प्लस एच निकालना चाहेंगे तो वो आपके पास 2 प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, और आप देखेंगे अंत में आपके पास 2 प्लस n माइनस 1 गुणा h का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये आपके पास हो गया। अब हम थोड़ा इसको आगे और सरल कर लेते हैं। तो देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, आपने यहां पर कोष्टक को प्रारंभ कर दिया। तो अब आप देखिए यहां पर एक जनरल पद आपको मिल जाएगा। यदि आप इन सभी पदों को देखेंगे, ये सभी पदों को अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक जनरल पद हो गया 2 प्लस n माइनस 1 गुणा h का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर आपको इन सभी पदों को लिखना है तो आपको यहां पर लिमिट लगानी पड़ेगी अर्थात सिग्मा, और n बराबर 1 से लेकर n रखना होगा। तो अभी आप देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपके पास हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब देखिए सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n तो लिखा ही है। अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो देखिए 2 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, प्लस यदि आप ये होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4 गुणा h गुणा n माइनस 1। तो ये आपने ये लिख दिया। अभी आप देखो आपके पास है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब आप यदि सिग्मा को अंदर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4n, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट अथा अचर है, तो सिग्मा 1 आपके पास n आ गया, प्लस अब आप देखिए एच स्क्वायर आपके पास ये रह जाएगा, और आप n बराबर 1 से लेकर n लगा रहे हैं n माइनस 1 के होल स्क्वायर में, प्लस इसी तरीके से 4h ऐसे ही रहेगा, और आप सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n लगा रहे हैं n माइनस 1 में। तो आपने यहाँ पर कोष्टक को बंद भी कर दिया। अब आप देखिए आपके पास हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये तो आपके पास 4n ही चल रहा है, प्लस h स्क्वायर। अब आप यहां से देखिए कि ये तो प्रथम n-1 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हो गया। तो ये आपके पास फॉर्मूला आपने सीखा था सिग्मा n स्क्वायर आपके पास होता था n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब चूंकि आप देखो यहां तो n-1 है n की जगह, तो आप इस फॉर्मूले में n की जगह n-1 लगाएंगे तो आपके पास मिल जाएगा n-1। जब आप यहां पर n-1 लगाएंगे तो आपके पास ये n हो जाएगा, और ये 2n-1/6 आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से 4h। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा n बराबर n प्लस 1/2, तो आप यहां से देख रहे हैं कि आपके पास तो n-1 लिखा हुआ है n की जगह, तो आप लगाएंगे n-1, यहाँ n/2 आपके पास बन जाएगा। तो देखिए आगे हम इसको सरल करेंगे तो
ये आपके पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 4n प्लस। अब देखिए आपको h का मान लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और आप देख सकते हैं h का मान आपने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था, b माइनस ए बटे एन के बराबर होता है। तो यहाँ से आप देखिए 1/n आया था, तो अब आप h का मान 1/n लगा देंगे। तो देखिए h का मान यदि 1/n लगाएंगे यहाँ पर तो 1/n स्क्वायर आएगा, तो आप एक n को तो n माइनस 1/n लिख दीजिएगा, एक n लिख सकते हैं n/n और 2n माइनस 1/6 आपके पास चल ही रहा है प्लस। इसी तरीके से 4, अब h की वैल्यू यहाँ पर 1/n लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा n माइनस 1/n गुणा n/2। तो अभी आप देखिए इस n को भी आप अंदर ले सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4n/n प्लस। देखिए n से n ये आपके पास कैंसिल हो गया और ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 1/n, और इस n को चूंकि आपने अंदर भेजा है तो आपके पास हो गया 2 माइनस 1/n और 1/6 प्लस। इसी तरीके से आप देखिए 4, ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 1/n, इस n को चूंकि आपने अंदर भेजा होगा तो ये n/n आपके पास हो जाएगा इंटू 1/2 आपके पास चल ही रहा है। तो देखिए यहां से भी n से n आपने कैंसिल कर दिया, तो जब आप यहां पर देखिए लिमिट लगा रहे हैं अब तो इसको तो हटा ही देंगे क्योंकि अब आप लिमिट लगा ही रहे हैं, तो आपके पास देखिए 4 बचा यहाँ, तो क्योंकि n का कोई पद ही नहीं है तो लिमिट चाहे कुछ भी लगाएं आप 4 ही रहेगा प्लस। यदि आप यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 1 माइनस 0, यहाँ से देखिए दोबारा ये 0 आ जाएगा क्योंकि n बहुत बड़ा है तो 1/n 0 की तरफ जाएगा, इसलिए 2 माइनस 0 1/6 प्लस 4, ये आपके पास दोबारा 0 बन जाएगा तो 1 माइनस 0 और आपके पास केवल गुणा में 1/2 रह गया। तो देखिए आपके पास यदि 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार आपके पास चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा यहां से 4 प्लस। अब देखिए 1 गुणा 2 अर्थात 2/6 आपके पास आ गया प्लस 2 आ जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ गया आपके पास, तो यहां से ये 6 प्लस 1/3 आ जाएगा। तो यदि आप इसको सरल करेंगे तो देखिए आपको ये मिल जाएगा 19/3 के बराबर। तो ये 19/3 ही इस प्रश्न संख्या 3 का आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 4 पर। यहां पर भी आपको दिया हुआ है कि योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास दिया हुआ है कि आपको x² माइनस x का समाकलन करना है, जहां आपके पास सीमाएं 1 से लेकर 4 तक दी हुई है। तो देखिए यदि आप इसको i बोल देते हैं तो i आपके पास हो जाएगा 1 से लेकर 4 x² माइनस x dx, और यदि आप इस निश्चित समाकलन या समाकलन के चिन्ह को अलग अलग वितरित करना चाहें तो आपके पास हो जाएगा x² dx माइनस x dx, और लिमिट लगाना आप नहीं भूलेंगे, अर्थात 1 से 4 यहाँ पर भी आ जाएगा और 1 से 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पर बेसिकली आपके पास 2 समाकलन करने हैं, एक तो आपको इस वाले भाग का करना है और एक समाकलन इस वाले भाग का करना है। तो देखिए यदि आप इस वाले भाग को I1 बोल देते हैं और इस वाले भाग के समाकलन को यदि आप I2 बोल देते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो I होगा वो आपके पास I1 माइनस I2 हो जाएगा। अब हम I1 और I2 को अलग अलग हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप I1 को हल करेंगे, तो आपके पास I1 दिया हुआ है 1 से लेकर 4 x² dx। तो अगर आप फॉर्मूले में देखते थे कि आपके पास फॉर्मूला होता था a से लेकर b fx dx, ये होता था b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n f a प्लस f a प्लस h प्लस से लेकर f a प्लस n माइनस 1 गुणा h, इसके बराबर होता था। और आपको ध्यान रखना होता था कि जो यहाँ पर h आएगा वो b माइनस a/n होता है। तो अभी आप इस फॉर्मूले की सहायता से I1 को हल करेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले a, b और h के मान अलग से ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए आप देखेंगे कि a का मान तो आपके पास 1 है यदि आप तुलना करें, और b का मान आपके पास देख सकते हैं 4 आएगा, और यहां से आप देखिए h का मान यदि आप निकालेंगे तो b माइनस a/n अर्थात 4 माइनस 1/n, तो आप 3/n बोल सकते हैं। तो देखिए आपने a, b और h के मान ज्ञात कर लिए, और आप देख रहे हैं fx का मान तो आपके पास x² आ जाएगा, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं।
तो जब आप I1 का मान निकालेंगे तो देखिए आपके पास I1 हो जाएगा यहां से b माइनस ए अर्थात 4 माइनस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब देखिए आप लिखेंगे f1 प्लस f1 प्लस h से लेकर f1 प्लस n माइनस 1 गुणा h। अब यहां से आप वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा I1 बराबर 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब देखिए f1 का मान तो आपके पास यहां से 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 1 प्लस h का स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरीके से 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर आएगा अगला पद, और यहां से आप देख रहे हैं 1 प्लस n माइनस 1 गुणा h का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखिए कि यहां पर तो आपके पास काफी सारे पद लिखे हुए हैं और ये संख्या में यदि आप पद गिनेंगे तो ये n पद हैं आपके पास और बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात यहां पर आप देखिए आपके पास एक पैटर्न बनना होगा। तो 3 आपने ऐसे लिख दिया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n तक, और आपको एक जनरल पद लिखना होगा। तो आप देखिए जनरल पद आपके पास हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 गुणा h का होल स्क्वायर। तो आपने ये लिख दिया। आप देख सकते हैं यदि आप n का मान 1 से लेकर h तक इसमें सब में लगाएंगे तो आपके पास ये पूरा श्रेणी आपको मिलेगी, तो इसलिए आपने ये जनरल पद यहां से लिख दिया। अब आप यहां से देखिए कि यदि आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो I1 बराबर 3 तो चल ही रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n भी आप लिख देंगे, और यहां से सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n। अब यदि आप इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर अर्थात 1 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर गुणा h स्क्वायर प्लस 2h गुणा n माइनस 1। तो यहां से आपने इसको कर दिया। अभी आप सिग्मा का अंदर वितरण कर देंगे तो देखिए I1 बराबर 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब यहां से आप देखो यदि आप सिग्मा इसमें लगाएंगे तो इसका मतलब हुआ आप 1 को n बार जोड़ रहे हैं, तो ये आपके पास n आ गया, प्लस h स्क्वायर को आपने ऐसे ही लिख लिया क्योंकि h स्क्वायर तो एक तरीके से अचर है। आप तो सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n लगा रहे हैं अर्थात n वेरिएबल है यहाँ पर आपका, तो ये प्रथम n माइनस 1 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा n माइनस 1 गुणा n गुणा 2n माइनस 1/6 प्लस इसी तरीके से आपने 2h को बाहर ले लिया और आप सिग्मा इसमें लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा n माइनस 1 गुणा n/2। तो देखिए जब आपने इतना कर लिया तो आप आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखना है अब आप h का मान 3/n लगा सकते हैं जो आपने पहले भी निकाला था। तो देखिए I1 बराबर 3 और आप इस n को अंदर ले लीजिएगा कोष्टक में, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपके पास देखिए n/n आ जाएगा, प्लस h का मान आप 3/n लगाएंगे तो आपके पास 9/n स्क्वायर आ जाएगा और एक n ये है अर्थात 9/n क्यूब आपके पास आ जाएगा। तो देखिए 9/6 तो आपने ऐसे लिख दिया क्योंकि आपने इस 6 को यहाँ लिख दिया। अब आपके पास 3 बार n आया है n क्यूब, तो देखिए n माइनस 1/n आप एक बार n यहाँ पर लिख दिया हर में, एक बार n/n कर दिया और एक बार 2n माइनस 1/n आपने कर दिया। इसी तरीके से आप देखिए n तो इस वाले भाग में भी जाएगा और एक आपके पास 3/n आ रहा होगा अर्थात n स्क्वायर आपके पास हर में आएगा। तो देखिए 2/2 तो आपने ऐसे ही कर दिया क्योंकि 2 और 2 ये कांस्टेंट थे। अब आपके पास n माइनस 1/n आपने कर दिया और n/n आपने यहां से कर दिया। तो आप पाएंगे कि देखिए n/n तो आपके पास 1 हो गया, इसी तरीके से n और n यहाँ पर भी कैंसिल हो गए और n और n यहाँ पर भी अंश और हर में थे तो वो आपने कैंसिल कर दिए। तो अब देखिए आप अगली पंक्ति में आपके पास आ जाएगा I1 बराबर 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 9/6। यहां से आप देखो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/n और 2 माइनस 1/n प्लस 2 से 2 भी आपने कैंसिल कर दिए तो आपके पास आ गया 1 माइनस 1/n। अब यहां से भी आप थोड़ा सरल कर सकते हैं, 3 से यदि डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। तो अब आप देखिए यहां पर n का लिमिट बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। तो n आपके पास इन्फिनिटी है या आप बोल सकते हैं n तो बहुत बड़ा है, तो 1/n जो होगा वो आपके पास 0 आ रहा होगा हर जगह। तो देखिए आपके पास हो जाएगा लिमिट लगाने पर 1 प्लस 3/2, 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0।
तो यहाँ से हो जाएगा 3, 1 प्लस 3/2 गुणा 2 प्लस 1, तो देखिए 3, ये 2 से 2 कट गया, तो आपके पास बचा 1 प्लस 3 प्लस 1, अर्थात 3 गुणा 5 बचा। तो यहाँ से आपके पास जो I1 है उसका मान 15 आ जाएगा। तो देखिए I1 का मान बहुत आसानी से आपने 15 निकाल दिया। अब बात करते हैं कि आपको I2 निकालना होगा, तो चलिए I2 भी हम निकालते हैं। अच्छा, यहाँ से आपको 3/n रखना था, तो यहाँ से आपके पास 3 भी आएगा, इसको आप ध्यान रखें। तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 3 आ गया, तो ये 3 गुणा 7 रहेगा आपके पास। तो इस गलती को आप ना करें। तो यहाँ से आपके पास I1 का मान 21 आ जाएगा। तो अब चूंकि आपके पास I1 का मान 21 आ गया, अब आप I2 पर जाएंगे। तो देखिए I2 आपके पास जो था वो था x का समाकलन 1 से लेकर 4 तक। तो देखिए I2 को हम अलग से हल कर लेते हैं। I2 था आपके पास 1 से लेकर 4 तक x का समाकलन x के सापेक्ष। तो अब देखिए यहाँ से आपके पास fx दिखाई दे गया कि x के बराबर है, a आपके पास 1 है, b बराबर आपके पास 4 है, और h आपके पास 4 माइनस 1/n अर्थात 3/n ही रहेगा। तो देखिए a, b और h तो आपके पास सेम रहेंगे, बस आपको फलन चेंज हो जाएगा जो कि x हो गया है। तो आप देखिए I2 आपके पास हो जाएगा b माइनस a अर्थात 4 माइनस 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अब देखिए अब आप f1 लिखेंगे सबसे पहले, तो 1 आ जाएगा, प्लस f1 प्लस h रखेंगे अर्थात x का मान 1 प्लस h, तो आपके पास 1 प्लस h आ गया। इसी तरीके से 1 प्लस 2h आ जाएगा, और आप अंत में निकालेंगे तो 1 प्लस n-1 गुणा h आपके पास यहाँ से आ जाएगा। तो अभी आप देखो जब आप 4 माइनस 1 को करेंगे तो ये 3 आ गया। आप I2 निकाल लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, 1/n आ गया। अब आप देख रहे हो कि ये तो आपके पास समांतर श्रेणी बन रही है जिसका प्रथम पद एक है और सार्वंतर h है, और आप देखिए टोटल पद आपके पास यहाँ पर n आ रहे हैं। तो यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा n/2 और 2a प्लस a की जगह तो 1 आ जाएगा क्योंकि आपके पास पहला पद 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो 2 गुणा 1 प्लस n-1 गुणा h, ये आपने कर दिया। अब देखिए अगर आप n से डिवाइड कर दें और h का मान यदि आप 3/n अब रख देते हैं, तो देखिए h का मान आपने 3/n रख दिया, तो निकालते हैं आपके पास क्या आ जाएगा गणना करके, I2 बराबर 3, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए आपके पास हो जाएगा n/2n, और यहां से आपके पास हो जाएगा 2 गुणा 1 तो आपके पास 2 है, प्लस h की जगह अगर आप 3/n रख रहे हैं तो 3 n/n माइनस 1/n आप कर देंगे। तो देखिए n से n आपके पास कैंसिल हो गया और इस n से ये n आपके पास कैंसिल हो गया, और अभी आप लिमिट अर्थात सीमा रख देते हैं। तो सीमा निकालेंगे तो n की वैल्यू आप बहुत बड़ी अर्थात इन्फिनिटी रख रहे हैं, तो आपके पास ये तो देखिए 1/2 है, यहाँ से 2 रहेगा प्लस 3। अब देखिए ये तो आपके पास 1 आ चुका है और 1 माइनस ये वैल्यू आपके पास 0 बन जाएगी, तो आपने 1 माइनस 0 यहाँ से कर दिया। तो आप देखिए 3, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और 2 प्लस 3 अर्थात 5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपके पास ये आ जाएगा 15/2 के बराबर। तो आपने देखा कि I1 का मान आपके पास 21 आया था और I2 का मान 15/2 आया था। अब चूंकि आपको तो I निकालना था और I आपके पास आया था I1 माइनस I2, तो अब आप I1 और I2 दोनों के मान रख देंगे। तो I1 का मान आपके पास 21 आया और I2 का मान आप देख सकते हैं आपके पास 15/2 आया है। तो जब आप इसको सरल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42 माइनस 15/2, अर्थात अब आपके पास I का मान हो जाएगा 27/2 या आप बोल सकते हैं 13.5। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। यहां पर दिया हुआ है कि योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास फलन दिया हुआ है e की घात x, जिसका आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है, जहां पर आपको लोअर लिमिट अर्थात निम्न सीमा -1 दी है और अपर लिमिट या उच्च सीमा 1 दी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए
कि यदि आप किसी फलन f(x) का समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष और लिमिट आपके पास a से लेकर b दी है, तो ये मान आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो आ जाएगा b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n एफ ए प्लस h से लेकर f a प्लस n माइनस 1 गुणा h, और ध्यान रखना होता है कि h आपके पास b माइनस ए बटे n होता है। तो देखिए ये तो आपके पास जनरल फॉर्मूला था, अभी आप इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर आप इसको i बोल देते हैं तो आपके पास i हो गया -1 से लेकर 1 e की घात x dx। तो अगर आप a b और h इनके मान निकालना चाहें तो देखिए यदि आप तुलना करोगे तो a का मान तो आपके पास -1 आ गया, इसी तरीके से b का मान 1 आ जाएगा, h का मान आपके पास हो जाएगा b माइनस ए अर्थात 1 माइनस 1 बटे n अर्थात 2/n आ गया, और यहां से आप देखिए f(x) का मान आपके पास e की घात x आ जाएगा। तो देखिए अब आपने a b h और f(x) के मान तो निकाल लिए, अब इस फॉर्मूले से आप i का मान निकालेंगे। तो देखिए i बराबर b माइनस ए अर्थात 1 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा यहां से। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, जब आप f a अर्थात f माइनस 1 निकालोगे तो आपके पास e की घात -1 आ जाएगा, प्लस अगला पद आएगा e की घात -1 प्लस h। इसी तरीके से आप देखिए लास्ट में आपके पास आ जाएगा e की घात -1 प्लस n माइनस 1 गुणा h के बराबर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि i बराबर आपके पास ये तो देखिए सॉल्व करके 2 आ रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और आप देखिए e की घात -1 को आप कॉमन ले सकते हैं सभी पदों में से, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस e की घात h प्लस e की घात 2h से लेकर e की घात n माइनस 1 गुणा h। तो आप देखिए ये आपके पास एक गुणोत्तर श्रेणी हो गई, ये आपके पास एक जीपी अर्थात गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी, जिसका पहला पद तो 1 है और जिसका सार्व अनुपात आपके पास e की घात h आ जाएगा, और ये आप देख सकते हैं आपके पास n पद हैं। तो देखिए आपके पास हो जाएगा i बराबर 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, इस e की घात -1 को आप लिख सकते हैं 1/e। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का आप यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे, तो आपके पास हो जाएगा a अर्थात पहला पद r की घात n अर्थात e की घात n h, क्योंकि e की घात h था आपके पास सार्वनुपात -1 बटे r -1 अर्थात e की घात h -1। तो अभी आप h का मान यहां से b माइनस ए बटे n अर्थात 2/n जो आपके पास आया था वो लगा देंगे। तो देखिए i बराबर आपके पास हो जाएगा 2, इस 1/e को भी हम बाहर ही ले लेते हैं क्योंकि ये एक अचर राशि ही है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपके पास हो गया 1/n। अब देखिए अब आप h का मान 2/n लगा देंगे तो आपके पास हो जाएगा e की घात n गुणा 2/n माइनस 1 बटे e की घात 2/n माइनस 1। तो यहां से आप देखो आपके पास हो जाएगा n से n तो आपने कैंसिल कर दिया, तो देखिए आपके पास बचेगा i बराबर 2/e लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और अभी आप देखिए इस 1/n को आप अपॉन में लेके जाएंगे तो e की घात 2 माइनस 1 ऊपर अंश में बचा, ये आपके पास बचा e की घात 2/n माइनस 1 बटे n बचा है, 1/n बचा है। तो अभी आप देखो e स्क्वायर माइनस 1 तो आपके पास ऐसे का ऐसा ही रहेगा, तो 2/e e स्क्वायर माइनस 1 तो आपने ऐसे ही लिख दिया। अब आपके पास ये बेसिकली बचा 1 बटे e की घात 2/n माइनस 1 बटे 1/n। तो अगर आप यहां से देखिए 2 का गुणा कर दें तो आपको यहां पर भी 2 का भाग करना पड़ेगा, और यहां पर आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी चल ही रहा है। तो यहां से आप देखिए कि आपके पास हो जाएगा i का मान i बराबर 2/e e स्क्वायर माइनस 1। अब ये आपके पास देखिए ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई कि e की घात x माइनस 1/x आपके पास 1 आता है, तो यहां से आपके पास ये जो 2 है वो आपके पास हो जाएगा 1/2। तो आप देखिए 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो गया,
और आपके पास जो i अर्थात जो इस प्रश्न का समाकलन है या आप बोल सकते हैं उत्तर है वो बच जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1/e, और आप इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर बटे ई माइनस 1/e। तो जब आप थोड़ा इसको सरल करेंगे तो देखिए आपके पास जो i है वो मिल जाएगा e माइनस 1/e। तो यही आपका इस प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा। तो अब हम इस प्रश्नावली 7.8 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। यहां पर दिया हुआ है कि योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास जो फलन है जिसका समाकलन आपको करना है वो दिया गया है x प्लस ई की घात 2x, और आपको निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा 4 दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे i बराबर 0 से लेकर 4 x प्लस ई की घात 2x dx। अब यहां से आप देखिए यदि आप इस समाकलन के चिन्ह को वितरित कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा i बराबर 0 से लेकर 4 x dx प्लस 0 से लेकर 4 समाकलन e की घात 2x dx। तो आप देखिए अगर आप इस वाले भाग को i1 बोल देते हैं और इस वाले भाग को यदि आप i2 बोल देते हैं तो आपके पास i का मान अर्थात जो आपको सॉल्व करना है वो समाकलन का मान i1 प्लस i2 हो जाएगा। और देखिए इसको हम समीकरण संख्या 1 भी बोल देते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि आप i1 और i2 के मान अलग अलग ज्ञात कर लें और इस प्रश्न समीकरण संख्या 1 में रख दें तो आपके पास i अर्थात इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम i1 निकाल देते हैं। तो i1 आपके पास है यहाँ से 0 से लेकर 4 x dx। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास था जो कि आपको कंठस्थ होना चाहिए। अगर आपको किसी भी फलन f(x) का समाकलन करना है a से लेकर b में तो आपके पास आता था b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और आप अंदर लिखेंगे f a प्लस f a प्लस h से लेकर f a प्लस n माइनस 1 गुणा h। तो अभी आप देखो कि यहां से यदि आप कंपेयर करोगे i1 का मान निकालने के लिए जो कि आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर 4 x dx। तो आप देखिए आपके पास a बराबर 0 आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं लोअर लिमिट 0 है। अपर लिमिट अर्थात उच्च सीमा आप देख सकते हैं b बराबर 4 आ जाएगी। आप फलन देख सकते हैं जो x है वो fx हो जाएगा अर्थात fx बराबर x। और आपको ध्यान रखना था जब आप ये फॉर्मूला लिखते हैं तो h बराबर b माइनस a बटे n रहता है। तो अगर आप यहाँ से i1 के लिए h निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4/n, क्योंकि 4 माइनस 0/n अर्थात 4/n आपके पास आ जाएगा। तो देखिए i1 का हम मान निकालते हैं तो b माइनस a तो 4 आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब देखिए अब आप f0 निकालेंगे फिर f0 प्लस h निकालेंगे। इसी तरीके से आप f0 प्लस n माइनस 1 गुणा h आप निकालेंगे क्योंकि a का मान तो 0 था आपके पास। अब यहां से आप देखिए सरल करेंगे तो i1 बराबर 4 तो ऐसे चलेगा क्योंकि एक अचर राशि है, आपने का ऐसा ही लिख दिया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब देखिए अब आपको f0 निकालना है। जो आपके पास fx है जो फलन है वो तो x आया है, तो जब आप f0 निकालेंगे तो आपके पास वो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप f0 प्लस h निकालोगे तो वो 0 प्लस h या फिर आप बोल सकते हैं h आ जाएगा। f0 प्लस 2h आपके पास 2h आ जाएगा। इसी तरीके से ये आपके पास n माइनस 1 गुणा h आ जाएगा। तो देखिए यहां से आपने केवल अभी तक उस फॉर्मूले में मान लगा दिया है। अब हम इनको थोड़ा सरल करेंगे तो देखिए i1 बराबर 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब आप देखिए यहां से h 2h 3h n माइनस 1h तक आपको जोड़ना है। अगर आप h को भी कॉमन ले लें तो आपके पास ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n माइनस 1 तक। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस कोष्टक में लिखा हुआ है प्रथम n माइनस 1 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो देखिए i1 बराबर 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n h। अब आप देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा n प्लस 1/2। अब आपको तो n माइनस 1 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लिखना था
अर्थात अब आप n की जगह n-1 यहाँ लगा देंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा n-1 और n-1 प्लस 1/2। तो आप देखिए 1 से -1 तो आपके पास कैंसिल हो गया और अब आप देखिए h का मान आपके पास आपने निकाला था 4/n आया था, तो अब आप h का मान 4/n लगा देंगे। I1 बराबर 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और आप इस n को अंदर भाग में भी दे देंगे तो देखिए h का मान आपने 4/n लगाया और ये n-1 आपके पास चल रहा है और ये देखिए n/2 है, ये तो h का मान लगाया और इस n को यदि आप अंदर भाग करेंगे तो n यहाँ पर आपने लिख दिया। तो अब देखिए इस n से आपने इस n को कैंसिल कर दिया और आपको देखिए यहाँ से एक गणना और मिलेगी कि आप 2 से 4 को 2 बार कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास I1 बराबर, अब ये देखिए 2 तो गुणा में है तो आप इसको तो बाहर ले सकते हैं, तो ये 4 गुणा 2 आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप देखिए n-1/n रहा आपके पास तो आप इसे लिख सकते हैं 1-1/n। तो अगर आप सीमा लगाएंगे या आप बोलेंगे कि लिमिट लगाएंगे तो I1 बराबर ये आपके पास 8 रहा, n आपके पास इन्फिनिटी को जा रहा है या आप बोल सकते हैं n बहुत बड़ा है तो 1/n जो होगा वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये 1-0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास I1 का मान 8 आ जाएगा। तो आप इसको समीकरण संख्या 2 बोल सकते हैं। तो आपको जो समीकरण संख्या 1 में I1 और I2 के मान निकालने थे, आपने अभी I1 का मान तो बहुत आसानी से निकाल दिया जो कि आपके पास 8 आ गया। अब बात करते हैं I2 का मान निकालने के लिए। तो देखिए I2 वाला फलन सबसे पहले देख लेते हैं। I2 आपको दिया हुआ था 0 से लेकर 4 e की घात 2x का समाकलन। तो देखिए I2 लिख लेते हैं 0 से लेकर 4 e की घात 2x dx। तो यदि आप यहां पर भी कंपेयर करेंगे तो देखिए a b और h के मान तो आपके पास सेम के सेम ही रहेंगे। तो a आपके पास देखिए हो जाएगा यहां से 0, b आपके पास हो जाएगा 4, h आपके पास हो जाएगा b-a/n अर्थात 4/n। लेकिन यहां पर आपके पास फलन जो हो जाएगा वो हो जाएगा e की घात 2x। तो अब आप देखिए अगर आपको I2 लिखना है तो ये आपके पास हो जाएगा b-a अर्थात 4-0 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अब आप यहां पर लिखेंगे देखिए fa अर्थात f0 प्लस f0 प्लस h प्लस f0 प्लस 2h और ऐसे ही करके आप अंत तक जाएंगे f0 प्लस n-1 गुणा h तक आप जाएंगे। तो देखिए जब आप यहां पर वैल्यू लिखेंगे तो I2 आपके पास हो जाएगा, यहां तो देखिए 4 ही चल रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n को आपने अभी तक ऐसा ही लिखा। अब देखिए fx आपके पास e की घात 2x आ चुका है, f0 निकालोगे तो आपके पास e की घात 0 प्लस f0 प्लस h या आप fh निकालेंगे इनडायरेक्टली तो आपके पास e की घात 2h आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर e की घात 4h हो जाएगा। आप देख रहे हैं आपके पास जो अंतिम पद आएगा वो आ जाएगा e की घात 2 n-1 गुणा h के बराबर। तो आप देखिए यहां से आपके पास e की घात 0 तो 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास देखिए ये आपके पास टोटल n पद हैं क्योंकि आप n की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक चला रहे थे अर्थात n पद थे आपके पास। और आप देख रहे हैं कि ये आपके पास गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे शॉर्ट में जीपी बोलते हैं आ गई और जिसका पहला पद तो आपके पास यहां से आ गया e की घात 0 अर्थात 1 आ गया और जो आपके पास सार्व अनुपात होगा वो आप देख सकते हैं आपके पास e की घात 2h आएगा। तो देखिए आपने इस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात भी पता कर लिया और पहला पद भी पता कर लिया। तो देखिए I2 बराबर 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n को आपने ऐसे ही रखा। अब देखिए यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो उसमें आएगा a अर्थात पहला पद तो वो आपके पास 1 है, r की घात n अर्थात r तो आपके पास e की घात 2 है, h है तो e की घात 2nh माइनस 1/e की घात 2h माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। अब चूंकि आपको तो ध्यान रखना है कि आपको h का मान 4/n लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं h का मान 4/n आपने ही निकाला है। तो अब देखिए I2 बराबर 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप देखिए 1/n को यदि आप अंदर ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/n e की घात h का मान 4/n लगाएंगे तो 8/n आ गया माइनस 1
और यहां से आप देखिए आपके पास आ जाएगा e की घात 2n गुणा 4/n माइनस 1। तो आप देखो यहां से कि n से n तो आपके पास देखिए कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा i2 बराबर, यहां से इसको थोड़ा सरल करते हैं तो 4 आपके पास चल ही रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी आप देखो ये आपके पास e की घात 8 माइनस 1 आपके पास बच गया अंश में, और हर में आप लिख सकते हैं e की घात 8/n माइनस 1, और 1/n को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने 8 का यहां पर गुणा किया तो आपको 8 का भाग भी करना पड़ेगा। तो देखिए आपने ऐसा लिख दिया, और इसमें भी ये हर वाला पार्ट इतना है। तो अभी आप ये देखो कि e की घात 8 माइनस 1 ये तो आपके पास अचर पद होगा, तो आप इसको तुरंत बाहर ले लेंगे, तो 4 गुणा e की घात 8 माइनस 1 आपके पास यहां से आ गया। अब आप ये देखिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके पास बचा, और आप यहां से लिखेंगे 1 बटे e की घात 8/n माइनस 1/8/n, और आप 8 को यहां पर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो आपके पास 8 बचा है। अब चूंकि आप लिमिट लगाएंगे अर्थात सीमा निकालने हैं, तो आप एक बात को ध्यान रखें, लिमिट f(x) टेंड्स टू 0 e की घात f(x) माइनस 1/f(x) आपके पास सदैव 1 के बराबर होता है। इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा, आपने लिमिट वाले अध्याय में भी पढ़ा था। अब यहाँ पर यह संशय हो सकता है कि सर यहाँ तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और यहाँ पर हमने 0 बोली है, तो लिमिट चाहे कुछ भी हो आपको ये देखना होता है कि ये वाली वैल्यू जो f(x) है वो 0 की तरफ जा रही है और ये वैल्यू जो हर में है वो भी 0 जा रही है। तो आप देखिए 8/n, यदि आप n की वैल्यू इन्फिनिटी लगाओगे तो 0 जाएगी, इसी तरीके से 8/n ये भी आपके पास 0 आएगा। अतः अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरी वैल्यू जो ये हर में लिखी है वो 1 की तरफ जाएगी। तो देखिए यहां से आपके पास i2 हो जाएगा 4 गुणा e की घात 8 माइनस 1 गुणा 1/8, और ये वैल्यू आप 1/1 आई है अर्थात आपने 1 लिख दिया। तो आपके पास i2 यहां से आ जाएगा, 4 से 8 को आपने 2 बार कैंसिल कर दिया, तो e की घात 8 माइनस 1/2। तो इसको आप समीकरण संख्या 3 बोल सकते हैं। तो देखिए अब आपने i1 और i2 दोनों निकाल लिए। अब हम समीकरण संख्या 1 में चलते हैं। समीकरण संख्या आप 1 में देख रहे हैं कि आपके पास i आया था, जो प्रश्न का समाकलन था अर्थात जो उत्तर होगा i, वो समीकरण संख्या 1 से i1 प्लस i2 आया था। तो देखिए समीकरण संख्या 1 से अब आप लिखते हैं i आपके पास आया था i1 प्लस i2 के बराबर। तो अभी आप देखो i1 का मान आपके पास आया था 8 प्लस i2 का मान आप देख सकते हैं e की घात 8 माइनस 1/2 आया है, ये आपके पास i आया। जब आप लासापा लेंगे तो आपके पास 16 प्लस e की घात 8 माइनस 1/2 आ जाएगा। और देखिए जब आप थोड़ा सा इसको सरल करेंगे तो i बराबर ये 16 है और माइनस का 1 मिलकर 15 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 15 प्लस e की घात 8/2। तो यही आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा या दिए गए फलन का समाकलन हो जाएगा।